नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। मैं यशपाल कंचन। जैसे कि आपको पता है, डिडवाड़े गांव में एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है और अपराध भी ऐसा कि आप भूल नहीं सकते। इतना घिनौना अपराध किया है। जुम्मा दिन एक व्यक्ति क्या अपने बच्चों की ही हत्या कर सकता है? जी हाँ, अगर डिडवाड़ा का जुम्मा दिन है तो संभव है, ऐसा कर सकता है। और एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच बच्चे। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी डिडवाड़ा गांव की पंचायत की, जो यहाँ के मौजूद लोग हैं उनकी, क्योंकि वही थे जिन्होंने पुलिस का काम आसान किया। क्योंकि पुलिस के लिए भी इतना आसान नहीं था इसके कातिलों को पकड़ पाना, क्योंकि शक की सुई परिवार की तरफ भी घूम रही थी। शक की सुई घूम रही थी कि घर का ही कोई है जिन्होंने हत्या की है। लेकिन अभी बच्चों की, कहा जाता है कि बच्चों अभी सुपुर्दे खाक भी नहीं हुए थे, तो पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकती थी। तब ग्राम पंचायत है, जो सरपंच है, जो मौजूद लोग हैं, उनसे संपर्क साधा पुलिस ने, और उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है इस कातिलों को पकड़वाने में। वो सब पंचायत हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि कितना आसान था काम या कितना मुश्किल था। क्योंकि गांव राम की बात है और सभी लोग चाहते हैं कि गांव में प्रेम प्यार खराब ना हो। तो सरपंच हमारे साथ है। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी। हेलो जी। जैसे कि डिडवाड़ा गांव पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में हॉट लिस्ट पे आ गया है। सभी लोग डिडवाड़ा को सर्च कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम होता है तो आपको भी शायद खुशी होती, फक्र होता कि हाँ, अच्छे काम के लिए डिडवाड़ा को याद किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। लेकिन एक बुरा काम हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस जघन्य अपराध के बारे इससे बड़ा क्या अपराध होगा धरती के ऊपर? इसके बड़ा अपराध कोई हो ही नहीं सकता। में? जी इसने जी अपने खुद के बच्चे जी और 5 बच्चे जी मौत के घाट उतार दिए। जी। जब जब ये सब कुछ सामने आया, आप लोग देखा है, हमने वीडियो के माध्यम से खुद हम भी कवर करने आए हैं कि पूरा गांव निकल गया था नहर पर ढूंढने के लिए। 2 से 3 से 4 दिन पूरा गांव वहीं पर था। सभी लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर वहां पर सेवा कर रहे थे, उनको ढूंढने में लगे हुए थे। कैसा वो वक्त था? वक्त तो यही था भाई। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था ना गांव राम में किसी के भी जी ये होया कैसे है ये। जी भाई ऐसा तो अगर ये इसके साथ था तो कहीं और भी साथ कोई दूसरा तो पहले तो ये फिल्म ये थी, समझ में नहीं आ रही थी खुद करे किसी और ना करे। अब ये तो गलत है इसके साथ, अगर गरीब के साथ है, और लगे नहीं था इस चीज में भी वो करे। मतलब एक भय भय का माहौल भय ये का बन गया माहौल था कि गांव में ऐसा कौन है जो इतना निर्मम हत्या, इतना बुरा काम कर सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि शक की सुई कभी किसी पर घूम रही हो, कभी किसी को कसूरवार समझा जा रहा हो, एक दूसरे पर ही लोगों में डर बैठ गया हो। नहीं, शक की सुई तो घूमनी शुरू हुई थी इसके परिवार पे भाई, या यू है इसका कोई रिश्तेदार है, इसका कोई भाई बंद है। जी जी स्टार्टिंग से इसी पे ही घूम रही थी शक की सुई, तो वो धीरे धीरे करके क्लियर भी कर लिया। जी जी। जब लाशों को टेस्ट कर लिया गया, जब निकाल लिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके बाद कैसे पुलिस सीधे नहीं उन पर हाथ डालना चाहती थी, तो पंचायत की मदद ली गई थी तब? बिल्कुल ले गई थी। जी हमने उसको बुलाया, उसके परिवार वाला को, उसके समाज के लोगों को। जी भाई देखो कौन है इसमें, जी परिवार है, कोई रिश्तेदार है, कोई तांत्रिक वगैरह है, जो भी है तुम इसमें एक बार मदद करो। जी पुलिस के पास भी ले गया हम उसने, जी वहाँ भी उसने बातें गोड़ मोड़ करी। जी। तो डीएसपी साहब बोले भाई इसने ऐसा करो यहीं छोड़ जाओ। ठीक है। भाई और जा रहे तो छोड़ आए उसने वहाँ पे। जी तो शाम के टाइम फिर बोले भाई इसने ले जाओ, जी ये कुछ नहीं क्लियर सा हो रहा। तो यहाँ ले आए, आ गया वो। यहाँ और आगे 50-40 आदमी, जी राम राम था सारा। बैठ के उसके सारे फिर भाई तेरा पंडा छुटवा देंगे, तो सच्चाई बता दे, सच्चाई क्या जी है इसके अंदर। जी जी जी। तो धीरे धीरे उसने अपना। तो तब उसको कहीं लगा कि गांव की पंचायत है, गांव के हाँ मौजूद उसके लोग हैं, वो हाँ आपके साथ है, तो अब उसके बता ये देना उचित है। उसके ये हो गया भाई, जो पुलिस ने भी इनको वापस तेरे इनके पास ही भेज दिया, तो तो कहीं भाई ना कहीं तेरा। आप सेफ हो। हाँ बिल्कुल, भाई तो जी ना तेरा पंडा ही छुटवा देंगे। जी जी जी। तो उसने धीरे धीरे सारा क्लियर कर दिया। तो कितना कितना आसान था आप लोगों के लिए उससे सब कुछ उगलवा पाना? आसान कहाँ था, 3 दिन लगे बिल्कुल इसी काम पे, सुबह से शाम, फिर कहीं कभी पुलिस के आवाज, कभी पंचायतों कुछ का के। दौर चलता बिल्कुल रहा, बिल्कुल। मौजूद लोग हैं। तो हाँ उनके समाज के जो लोग हैं, उन्होंने कितनी कितनी अच्छी भूमिका उनकी रही है इस सारी गुत्थी को सुलझाने में? वो ठीक रहे, वो पंचायत के साथ ही रहे। जी जी। समाज के लोग पंचायत के साथ पंचायत के साथ रहे, रहे। हाँ बिल्कुल। और जो उनका भाईचारा है, जो उनके भाई बंधु वो है, उनका क्या रोल रहा? उनकी कितनी सहायता आपकी गांव की पंचायत की उन्होंने? वो भी पंचायत के साथ रहे, भाई बंधु भी पंचायत के साथ ही रहे। तो कोई। उनका भी अच्छा रोल हाँ रहा अच्छा कि वो अच्छा। चाहते थे कि जो भी हत्यारा है, जो भी कसूरवार है, हाँ सामने आए, चाहे वो कोई भी है। कोई भी है, उसके रिश्तेदार भी, उसका परिवार भी, चाहे हत्यारा कोई भी हो, सामने आए, क्लियर हो, जी 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 उसको सजा दी जावे। जी जी और वो क्लियर करके फिर वो पुलिस के हवाले कर दिया। जी उसने सारा मान्या। जी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विनोद हैं, काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया, बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा। उनके लिए भी आसान नहीं था,
क्योंकि गांव राम की बात है, भाईचारा खराब होता है अगर आप सीधे सीधे जिनके बच्चों की हत्या हुई और उन्हीं पर शक जाहिर करें तो भाईचारा खराब होता है। एक डर भी रहता है कि अगर हम सिर्फ शक के बिना पर उनसे बात करें तो कल को क्या मतलब रहेगा आपस में। एक और हमारे साथ है जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है, ईश्वर जी। आप लोग जब पंचायत के दौर चल रहे थे तकरीबन आप सब लोग पूरा दिन 3 दिन 4 दिन यहाँ पर रहे हैं, और 4-5 दिन नहर पर भी आप बच्चों समेत, आपके बच्चे हैं, आप लोग हैं वहाँ पर लगे रहे हैं। तो क्या एक सोच थी मन में जब आप ये सब लगे पड़े थे काम करने? सोच ये थी कि गाँव राव में ऐसा काम कभी नहीं होया, नहीं इतना बड़े बुरा बुजरे काम। इतना बुरा काम। मान ले दो लड़कियों की हत्या होनी, जी। मान ले ये भी गांव से उठा के ले गया, और गांव का नाम खराब गांव का होता है नाम क्योंकि एक खराब बुरा हो। काम हुआ है। इससे बड़ा और क्या होएगा काम राम के लिए। जी जी। उसके उसमें हमने दिन रात एक करके तो ये सब आपका ये लगा कि ये हमारा ही काम है, इसको हमारे सिरे गाँव, चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, क्यों वे बोलते थे भाई हम गरीब आदमी में कोई साथ नहीं लगता, वो भी फर्क था। जी गांव में सारी डाले कहीं जावे, जी जी। सब काम होते हैं। कोई पुलिस का को रहता, पुलिस क्या हाथ में तो ले नहीं रहा कोई भी उसको, बिल्कुल गांव बिल्कुल। राम भी नहीं ले रहा हाथ में। हाँ जी ये हाँ तो जी। पूरा गांव ने साथ दिया, जी सबको जी मिलके, जी। उसके रिश्तेदार सभी की भी एक बाहर नैतिक से जिम्मेवारी हाँ, बनती थी। भाई इसको क्लियर करेंगे, कल किसी को दूसरे को भी सेध दे कोई हाँ बाहर हाँ, का। गांव में एक डर भी तो रहता हाँ, है कि आज इसके साथ हुआ है कल हमारे साथ भी है, एक डर का माहौल वो क्लियर करना जरूरी था, और उसी में आप लोगों ने जो अपनी जिम्मेवारी से काम निभाया। तो हम उसमें बच्चे भी, हमारे जो बच्चे थे वो भी भयभीत, बाहर आने से भी डरने लग गए। जी बिल्कुल। बारिश बेरी खेलने कूदने का भी जो टाइम था जी सब बंद हो गया था। जी। जो रिश्तेदारियों से भी फोन कहीं ना आते कहीं थे इस पूरी मतलब सबकी जिंदगियां यहाँ अटक गई थी कि अटक गई थी। इसका जब तक हल ना हो तो अगली तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमने इसके बारे में फिर उसको, जब हमें कुछ भी नहीं रास्ता मिला तो अलग से बुला के उसको जी पकड़े। जी बिल्कुल। उसमें उसने मान लिया आराम से भी पूछा था, अच्छा उसे भी लालच हुआ भी तो तेरे को जब कुछ भी पंचायती तौर पे बिठाया गया, अलग से भी लेके जाया गया, हाँ, तो आप लोगों ने उसको अकेले में भी पूछा कि उसको क्या क्या कहा गया, उसको उगलवाने के लिए, उससे सच्चाई बाहर निकलवाने के लिए क्या क्या आश्वासन उसको दिए गए? आश्वासन ये दिएगा कि तुम्हारे को बता दे दो बंदों को, ठीक हम है। तेरे को ना तो कोई कार्रवाई होने देंगे, यहाँ जो मारे के हम आपको बोले हैं बचाएंगे। हम बचाएंगे, बैठक से बाहर तेरे की कोई आवाज नहीं जाएगी। ठीक ठीक। 12 घंटे लगे जी हमने यही रट्टे पे। सुबह से शाम। हाँ, सवेरे वही। 8:30 बजे से रात के 9 बज गए हमें। तो बड़ी मशक्कत करनी हाँ, पड़ी। खाना उसको भी नहीं खाया, खाना में भी नहीं खाया पूरा दिन मतलब पूरा आपके दिन। लिए मान ये ले था कि बस दो यहाँ घंटे पर। उसमें डिप्टी के पास तो ले जा भाई, पुलिस के साथ बताऊंगा मैं, जी बार बार मैं कुछ दोहरा नहीं सकता, जी मैं डरे आया हूँ जी। भाई पुलिस के पास। फिर डिप्टी पास साहब के पास गए, हम्म। 2 घंटे वहाँ लगे, फिर वापिस ले आए। जी। फिर तो उसको तब फिर यही, आपने दोबारा से उससे हमने सवाल तो जवाब एक ही किए? दाल लगा के रखा उसको, भाई किसी को भी पता नहीं लगने देंगे। जी, एक सवाल जो अभी तक शायद किसी के जहन में नहीं आया। जब यहाँ पर पंचायती तौर पर वो आप लोगों के साथ बैठा था तो उसने कहा कि मैंने नशे की गोलियां दी है, हाँ, और वो नशे की गोलियां पक्का सबूत करने के लिए आप लोगों ने पत्ते भी घर से मंगवाए थे हाँ, पंचायत में, नहीं खुद जाके हमने वो निकाले निकाले वो। जहाँ से। तो क्या उसने बताया कि वो दवाइयाँ, वो गोलियां, वो नशे की गोलियां कहाँ से वो लेके आया? उस बारे में उसने कोई वो नहीं किया। नुका मैंने तो 7-8 महीने से कार्य चल रहा था, मेरे नहीं ध्यान कहाँ से ले आया, मैं अच्छा कहाँ अच्छा, से एक यहाँ लंबे ले टाइम आया। से उसने अपने पास हाँ, रखे हुए उसका थे। तो लंबा प्रोसीजर था, जी जी। 7-8 साल से यही काम करता रहा था वो। ईश्वर जी, एक सवाल बिल्कुल सभी के जहन में है, दर्शक भी हमारे जानना चाहते हैं, पूरी दुनिया जानना चाहती है, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि आखिर वजह क्या थी, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा। वो तंत्र विद्या में माहिर होना चाहता था, गरीबी से तंग था, क्योंकि दो चीजें निकल के सामने आ रही। आपकी अपनी राय क्या है, क्या वजह हो सकती है? गरीबी तो उसके पास थी नहीं, जी। क्यों, ठीक कार्य करने दाल वाला रोटी था, खा रहा था। दाल रोटी बढ़िया खा रहा था, कमा रहा था, उसको चाहे दिन रात किसी टाइम दिहाड़ी मिली तो उसने मजदूरी करने से मेहनती था। इनकार नहीं कर रहा था वो। जी जी। तो उसमें क्या तो वजह मानते हैं आप? उसका पता नहीं चलिया, वाले वो ही नहीं बात बता रहा, वो क्यों मार रहा था तो बच्चों को। एक ही बात कहता, मैं अकेला रहना चाहूँ। क्या दिमागी तौर पर नहीं, कुछ प्रॉब्लम? कोई दिमाग नहीं उसका, फ्रेश है, बस एक कोई सनक दिक्कत। थी। बस एक आके सनक है। अकेला रहना चाहता हूँ मैं जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर तो। जी। तो ईश्वर जी हैं, जैसे कि कहा जाता है कि पुलिस और पंचायत अगर मिलकर काम करे तो बहुत कुछ कर सकती है। यहाँ पर एक बुजुर्ग भी है हमारे, उनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि डिडवाड़ा गांव काफी पुराना प्राचीन गांव है और यहाँ पर आज तक इस तरह का केस नहीं हुआ है। बुजुर्ग है हमारे, उनसे हम जानेंगे। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मुरलीनाथ। जी। बाबा जी, काफी उम्र है आपकी, तकरीबन 75-80 के आसपास होगी। क्या कभी गांव में इस तरह का कोई अपराध, किसी इसी तरह का जघन्य कोई कांड हुआ है कभी आज ना तक? जी, ना जी, कभी जिसा ही नहीं। बोया कभी नहीं होया। कैसा लगता है जब सुनते हैं भाई ऐसा इतना बुरा बड़ा काम किया है, बड़ा कैसा लगता है? बड़ा दर्द हुआ बहुत। दुख लगता है कि हमारे गांव का क्या नाम बदनाम हो रहा है? बदनाम होया गाँव का नाम। बुरा लगता है। हाँ, बुरा लग गया। जी। तो क्या कहेंगे जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, कहेंगे कि नहीं
कोई भी पाप करने से पहले 100 बार सोचिए, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। बुरा नतीजा मिले इन्हें, जिसा करया नहीं इन्हें बहुत बुरा मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बुजुर्ग है, कहते हैं कि हमने 80 के आसपास उम्र है, इस गांव में कभी भी इस तरह का बुरा काम नहीं देखा, लेकिन जो जघन्य अपराध हुआ कि ये वर्षों तक बात चलेगी और डिडवाड़ा का नाम तो बदनाम जुम्मादीन ने कर ही दिया है। लेकिन आप सबसे हम निवेदन करेंगे, कभी भी आपके आसपास कोई भी पाप, कोई भी बुरा काम हो रहा है तो उसको दबाइएगा मत, उसको पुलिस प्रशासन को बताइए, मौजूद लोगों को बताइए, ताकि कल को कोई भी बुरा काम करने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि अगर समझिएगा आप, यहाँ पर 3 बच्चों की हत्या हुई थी एक एक करके, अगर तब कहीं थोड़ा सा भी अगर एक्शन ले लिया जाता, कोई भी अवेयरनेस दिखाता परिवार का या कोई रिश्तेदार या कोई पंचायत का गांव का, तो शायद आज इतना बड़ा जघन्य अपराध ना होता। थोड़ी सी लापरवाही ने कितना बड़ा काम कर दिया। तो माफ चाहूंगा अब आपसे विदा लेना। कैमरामैन सहयोगी कप्तान के साथ मैं यशपाल कंचन।